IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कोई कैसे आपका स्वागत है हमारे चैनल के द्वारा। आज जो है हम लोग करंट अफेयर की क्लास को देखेंगे जो 70 बीपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये करंट अफेयर की पहली क्लास है। इसी तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। और करंट अफेयर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यूरोपीय संघ बनाया गया है यूरोप के देशों का जो है, तो इसके जो है एक परिषद होती है, तो उसे हम यूरोपीय परिषद कहते हैं। और ये कहाँ पे है? तो ये बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स में है, उसकी राजधानी में है। और इसके जो है अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं एंटोनियो कोस्टा बनाए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ऐसे परिषदों के अध्यक्ष जरूर पूछे जाते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे काफी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बिम्स्टेक एक 7 देशों का संगठन है। ये 7 देश कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान और म्यांमार। उनका एक जो है समूह है, उनकी सुरक्षा प्रमुखों की बैठक बुलाई गई है। तो उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आप कभी भी जब क्वेश्चन देखेंगे तो सत्य और असत्य पर आप हमेशा गौर करेंगे। यह है पहला ऑप्शन है, यह म्यांमार के नेपीदाव में आयोजित किया गया था। बिल्कुल सही है। ठीक है, आपका सही हो जाएगा। दूसरा है आपका जो है ये, भारत का प्रतिनिधित्व जो है रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने किया था। गलत हो जाएगा। याद रखना है, भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत का किसने किया था? तो अजीत डोभाल ने किया था, जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अब आपको याद कैसे करना है इसको? क्योंकि ये सुरक्षा प्रमुखों की बैठक थी, तो इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ही शामिल हो गए जो अजीत डोभाल हैं। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक सही है और दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, इस पर हमेशा हमें गौर करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा फॉल्स है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है आपका, 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो खान क्वेस्ट एक जो है क्या हुआ है? एक सैन्य अभ्यास हुआ है, उसके संबंध पूछा गया है। पहला आपका, यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। गलत हो जाएगा। इसमें जो है विश्व के जो है सभी देशों के सैन्य अभ्यास शामिल थे, तो ये आपका ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आयोजित किया गया था। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। केवल 2 सत्य है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सत्य पूछा गया है, तो इस पर सत्य और असत्य पे हमेशा हमें गौर करना है। और क्वेश्चन अब इसी स्टेटमेंट के आधार पर भी पूछे जाते हैं, तो हमें इस पर जो है प्रैक्टिस करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ऐसा करने वाला कौन बन गया है? भारत बन गया है। अपने सभी जीव जंतुओं की चेकलिस्ट जारी करने वाला ये भारत पहला देश बन गया है पूरे दुनिया में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो यह राष्ट्रीय जो है हरित हाइड्रोजन पहल शुरू की गई है भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण में को बचाने के लिए, हाइड्रोजन की पहल को बढ़ाने के लिए। तो 1.5 बिलियन की जो है ऋण को मंजूरी किसने दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विश्व बैंक ने दिया है। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी योजनाओं का समर्थन किसने किया है? तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? वो जो है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में विश्व ड्रग्स रिपोर्ट जारी किया है? तो ये किसने जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, UNODC। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है ये, और इसी ने जारी किया है कौन सी रिपोर्ट? तो विश्व ड्रग्स रिपोर्ट जारी किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। और ये जो है किसकी एजेंसी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है। तो इसका आंसर याद रखना सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जुलाई 2024 में आइडियाज जो है फॉर लाइफ पहल किसने शुरू की है? तो याद रखना इसका आंसर ए हो जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी पहल है? तो ये पर्यावरण में जो है बचाना है, जो है पर्यावरण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा स्पेस पोर्ट
कहाँ स्थापित किया गया है? तो याद रखना ये दूसरा स्पेस पोर्ट है। कहाँ पर? तो ये याद रखना ये कर्नाटक में स्थापित किया गया है। और कर्नाटक के किस जिले में? तो थुंथुकुंडी। याद रखना जिले का नाम क्या है? तो याद रखना उसका जिले का नाम है थुंथुकुंडी जिला है। वहीं पर दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया गया है। तो पहला कहाँ पे है? हरिकोटा में, और दूसरा जो है तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। यहीं से सैटेलाइट को जो है भेजा जाएगा। और किसने स्थापित किया है? इसरो ने स्थापित किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। अब सैटेलाइट जो है भेजने के लिए भारत में 2 केंद्र हो गए हैं। पहले केवल एक था, हरिकोटा था, श्रीहरिकोटा जिसे कहते हैं, पुल्लिकट झील के पास है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? इसको शुरू किया है नीति आयोग ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। और नीति आयोग बहुत सारी जो है अभियान शुरू किया, बहुत सारी रिपोर्ट को जारी करता है, और जिसको हम अलग से आपको एक अलग लिस्ट आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चित जंग डीएनए क्या है? तो जंग जो है डीएनए क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र हैं। ठीक है, ये डीएनए का गैर कोडिंग क्षेत्र है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। आज के लिए चर्चा में रहा है। ठीक है, तो ऐसे कुछ एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन जो है का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो प्लास्टिक के रिसाइकिल को करना है, मतलब उसको रिसाइकिल मतलब उसको यूज करना है और स्थिरता बनाए रखना है। इसके लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, नई दिल्ली में हुआ है। ये आप बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आजकल जो है प्लास्टिक को लेकर के बहुत सारे अभियान चल रहे हैं कि प्लास्टिक को रोका जाए पूरे दुनिया में। नेक्स्ट आपका, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया गया है? तो सबसे अच्छा शहर है आपका वियना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो वियना जो है लगातार तीसरे वर्ष जो है सबसे अच्छा शहर घोषित किया गया है रहने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है? तो याद रखना 3D तकनीक आधारित बैंक नोट कौन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जापान हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज की गई है? तो दुनिया की सबसे पुरानी जो गुफा है उसी खोज कहाँ की गई है? तो इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर इसको खोजा गया है। तो इंडोनेशिया में एक द्वीप है, सुलावेसी द्वीप है, जैसे सुमात्रा जावा है वैसे आपका याद रखना सुलावेसी भी द्वीप है। तो वहीं पर खोजा गया है विश्व का सबसे पुराना ज्ञात जो है गुफा है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो है ALOS-4 को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जापान हो जाएगा। इसको जापान ने लॉन्च किया है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल जो है बिंग, ये पहल शुरू की गई है और ये युवाओं के लिए शुरू किया गया है। दुनिया भर के युवा जो हैं उनकी जो परियोजनाएं शुरू की गई हैं उनको एक महत्वाकांक्षी संयुक्त अनुदान कार्यक्रम के रूप में देना है। उनको जो है पैसा प्रोवाइड कराना है कि जिससे उनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ सके, खास करके देश के पूरे दुनिया के युवाओं के बीच में। तो कौन शुरू किया है? यूनेस्को ने शुरू किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हेलीकॉप्टर जो है एशिया की सबसे बड़ी जो फैक्ट्री लगाई गई है अभी वो कहाँ लगाई गई है? तो तुमकुरू कर्नाटक में लगाई गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत मिस जैसे यूनिवर्स चुने जाते हैं वैसे मिस AI चुना गया है। किसको चुना गया है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, जो है केंजा लेली को चुना गया है। और ये किस देश की रहने वाली है? तो ये मतलब किस देश का AI है? तो याद रखना ये मोरक्को का है। तो मोरक्को आप किसी को याद भी नहीं हो सकता है कि मोरक्को भी हो सकता है, ऑप्शन में अगर आ जाता है तो मोरक्को है। मोरक्को की जो है मिस AI चुना गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ये वही मोरक्को देश है जहाँ से इब्न बतूता भारत आया था। किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया एंटारेस क्या है? तो एंटारेस क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लाल अतिदानव तारा जो है
तारा जब मर जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अतिदानव तारा कहते हैं, सुपरनोवा कहते हैं। तो इसी को जो है आजकल समाचार पत्रों में था, इसका नाम क्या है, एंटारेस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो याद रखना, पशुधन पर जो कार्बन उत्सर्जन होता है, जैसे जो पशु होते हैं वो भी कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, जुगाली करते हुए, और उनके गोबर से मीथेन गैस निकलती है, तो कार्बन का उत्सर्जन वो भी करते हैं। तो कौन सा देश टैक्स लगाया है इस पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डेनमार्क हो जाएगा। डेनमार्क लगाया है, खास करके पशुधन पे, खास करके ऐसे पशुओं पे जो है चारागाहों में चरते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास। आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री सैन्य अभ्यास कौन सा है, तो रिम ऑफ द पैसिफिक है। ये कहाँ आयोजित किया गया है 2024 में, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल जो है LEX 2.0 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस जो है RLV को क्या नाम दिया गया है, इसका नाम है पुष्पक नाम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन किसने किया था। तो याद रखना, इसमें दो क्वेश्चन हमें फंस सकता है। पहला है, इसका जो आंसर हो जाएगा जो है क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अश्विनी वैष्णव ने किया था, ये रेल मंत्री हैं। और आपसे भी पूछा जा सकता है कि ग्लोबल इंडिया AI समिट का आयोजन कहाँ किया गया था, तो नई दिल्ली में किया गया है, ये भी पूछा जा सकता है। तो दो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, भारत ने 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ पर आयोजित करने का फैसला किया है। तो याद रखना, ये भारत में होने वाला है। और भारत ने फैसला कहाँ लिया है, तो भारत मंडपम में होगा इसका, जहाँ पे जो है G20 का जो है बैठक हुई थी, वहीं पर जो है भारत मंडपम में इसकी बैठक होगी। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक भी होगी यहीं पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ये जो कहाँ पर है, तो ये नई दिल्ली में है, प्रगति मैदान के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका नासिक जिले में जो है तोपखाना संग्रहालय बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है। तो दुनिया की सबसे बड़ी BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण जो है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत के पहले AI विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। 100% क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि भारत के पहले AI जो है विश्वविद्यालय के कुलपति किसको बनाया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर है आपका, साइमन मॉक को बनाया गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आपका, पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है। तो आजकल पोर्टल ऐप ऐसे पूछा जाता है, तो पेंशन विभाग ने जो पोर्टल लॉन्च किया उसका नाम है भविष्य पोर्टल। क्योंकि जो है कैसे याद करना है, तो जो आपका क्या कहते हैं, सरकारी जो अधिकारी होते हैं, जो वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनको पेंशन मिलती है। और पेंशन किसके लिए होता है, भविष्य के लिए होता है। तो भविष्य पोर्टल, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्शल की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर किसे माना गया है। तो मार्शल क्या है, एक याद रखना, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो महंगे शहरों की लिस्ट जारी करती है। तो सबसे महंगा शहर कौन है आपका, मुंबई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर जो है टी स्क्वायर बनाने की घोषणा की गई है। तो तेलंगाना में की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, इसमें कौन सा सत्य कथन, इसकी पहचान करनी है। सबसे पहले आप इसी को गौर करेंगे कि क्या पूछा जा रहा है, सत्य या फिर असत्य। पहला है आपका जो है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में गिद्धों के जो एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। चूंकि दुनिया का है पहला, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये UP PCS में पूछा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा है आपका, एशियाई जो है किंग गिद्ध जो है
IUCN के रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल किया गया है, बिल्कुल सही है। अगर शामिल नहीं किया गया होता तो इसको प्रजनन के लिए केंद्र स्थापित नहीं किया जाता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन सही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन जो है आ सकता है। 99% उम्मीद है इसको आने की, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और विश्व का पहला है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रमुख दिवस हैं और एक तरफ उसके थीम दिए गए। आजकल दिवस और उसके थीम दोनों पूछे जाते हैं, तो इसको हमें अच्छे से याद रखना है। पहला है आपका विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस जो है, इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य, जो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पूछा क्या जा रहा है, कौन सा इसमें गलत पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का जो थीम था वो जो है हर किसी का स्वागत, ये गलत हो जाएगा। इसका थीम था चलो चले जश्न मनाएं। चलो चले जश्न मनाएं किसका था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा है विश्व शरणार्थी दिवस का थीम जो है पूरा विश्व एक घर, ये गलत हो जाएगा। इसका थीम था सभी का स्वागत है। तो सभी का स्वागत है ये किसका थीम था, विश्व शरणार्थी का, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ चूंकि गलत पूछा गया है तो इसका तो 2 और 3 गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पहला सही है, बाकी दोनों इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही थीम से जुड़े हुए क्वेश्चन भी एग्जाम में आजकल पूछने लगे हैं कि कौन से दिवस का कौन सा थीम है। इसको अभी आप अच्छे से तैयार रखिएगा, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तैयारी सूचकांक अब जारी होने लगा है, किस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है। और असत्य कथन की पहचान करने में कौन सा कथन असत्य है। पहला है यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है, गलत हो जाएगा। यह सूचकांक IMF द्वारा जारी किया गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया गया, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, भारत को 0.49 रेटिंग के साथ निम्न आय वाले देशों की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो याद रखना, भारत का रेटिंग तो यही है, लेकिन भारत मध्यम आय वाले देशों में शामिल है, निम्न आय वाले देशों में शामिल नहीं है। तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा, शीर्ष प्रदर्शनकारी देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और अमेरिका का स्थान है, USA का स्थान है, ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें 2 गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। इसमें दोनों गलत हो जाएगा। और इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है, तो 72 रैंकिंग है। ये भी आप अच्छे से याद रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आजकल क्या है, AI से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका चर्चा में रहा जो है बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये उत्तराखंड में स्थित है, ये उत्तराखंड में भी बनाया गया है। और यहाँ पर जो है कुछ जो है जानवरों को रखने की व्यवस्था की गई है, खास करके जो है कौन से, हिमालय भालू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि चर्चा में रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख सैन्य गैर नाटो सहयोगी नामित किया है। तो गैर नाटो के रूप में किस देश को अमेरिका ने भी नामित किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये है आपका केनिया। केनिया को शामिल किया गया है गैर नाटो सहयोगी के रूप में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला ऑप्शन है हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है, बिल्कुल सही है। तो श्रीनगर चौथा भारतीय शहर है जो विश्व शिल्प शहर की सूची में मान्यता को प्राप्त कर लिया, ये सही हो जाएगा। दूसरा है आपका जयपुर वाराणसी मैसूर को पहले ही इस विश्व शिल्प शहरों की सूची में मान्यता दे मिल चुकी है, गलत हो जाएगा। जयपुर तो शामिल है, मैसूर भी शामिल है, लेकिन वाराणसी शामिल नहीं है। वाराणसी जगह पे कौन है, तो ममल्लपुरम है तमिलनाडु का। तो जयपुर को कब शामिल किया गया, 2015 में। मैसूर को कब शामिल किया गया, 2000 जो है किसमें, तो 2018 में। और जो आपका ममल्लपुरम था उसको शामिल किया गया था 2015 में। तो इसमें जहां वाराणसी लिखा है, यहाँ पर तमिलनाडु का कौन सा शहर जिला होगा, ममल्लपुरम होगा, जिसको शामिल किया गया कौन, विश्व जो है शिल्प शहर में। तो विश्व जो है शिल्प शहर में भारत के 4 शहर हैं, कौन कौन से, जयपुर, मैसूर, श्रीनगर और ममल्लपुरम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर केवल एक सही होगा, जबकि दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए, में कौन सा कथन सत्य है। पहला है यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है, गलत हो जाएगा। कौन सी रिपोर्ट कौन जारी करता है, इसको अच्छे से याद रखना है। तो याद रखना, विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है, अंकटाड जारी करता है। अंकटाड एक संस्था है,
वही इसको जारी करती हैं। ठीक है, दूसरा है आपका, ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है आपका, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसल कर 2023 में 15वें स्थान पर चला गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 28% से घट करके $43 बिलियन हो गया है, गलत हो जाएगा। भारत $100 बिलियन के पास पहुंच गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 सही हो जाएगा, जबकि 1 और 3 गलत हो जाएगा। ठीक है, तो रिपोर्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसको हमें अच्छे से करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, 18वीं लोकसभा चुनाव भी हुआ है जल्दी में, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इनमें कौन सा कथन जो है क्या है, इनमें उपरोक्त में से जो है कितने कथन सत्य हैं, कितने कथन सत्य हैं, यहाँ ये पूछा गया है। कौन से कथन सत्य हैं ये नहीं पूछा गया है, कितने कथन सत्य हैं ये पूछ दिया गया है। पहला ऑप्शन है, राष्ट्रपति द्वारा सांसद जो है भर्तृहरि महाताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखना, ये उड़ीसा से बीजेपी के सांसद हैं, इन्हीं को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए थे, ये भी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले 6ठे अध्यक्ष हैं, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 94(1) से शक्तियां प्राप्त करता है, गलत हो जाएगा। 95(1) से शक्तियां प्राप्त करता है, ना कि 94 से प्राप्त करता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछा जा रहा है कितने स्टेटमेंट सही हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें 3 स्टेटमेंट सही हैं, 1 स्टेटमेंट गलत है। तो 3 कौन कौन से हैं, पहला, दूसरा, तीसरा सही है, जबकि चौथा गलत हो जाएगा। तो कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो 3 स्टेटमेंट सही हैं। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं अब नए जो है क्वेश्चन के रूप में, तो आप इसको अच्छे से याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जो है परीक्षण एजेंसी के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। आजकल पेपर जो लीक हो रहा था, इसी को पारदर्शी बनाने के लिए, अच्छा निष्पक्ष बनाने के लिए एक समिति बनाई गई है, उसका नाम है डॉक्टर जो है के राधाकृष्णन समिति है, इसी को बनाया गया। तो इसका आंसर याद रखना सी है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी समिति जो है इसकी पारदर्शिता के लिए बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए, कौन से कथन सत्य है। पहला है आपका, हाल ही में फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमांग यंग को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के 79वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है, गलत हो जाएगा। फिलेमान यंग जो है ये फिलीपींस से नहीं है, ये कैमरून से है, एक नया देश मतलब है, मतलब कहाँ पर, अफ्रीका में कैमरून, ये कैमरून के रहने वाले हैं, ना कि फिलीपींस के, तो गलत हो जाएगा। थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 सही है, जबकि पहला ऑप्शन इसमें क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बड़े बड़े वाक्य बना करके, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 50वें G20 शिखर सम्मेलन जो है अपुलिया इटली में संपन्न हुआ है, बिल्कुल सही हो जाएगा। G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक सदस्य देश है, गलत हो जाएगा। भारत G7 का सदस्य देश नहीं है। G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था। याद रखना, इसमें कौन सा कथन पूछा जा रहा है, क्या है, कौन सा कथन इसमें सत्य पूछा जा रहा है। तो इसमें 1 और 3 सत्य है, जबकि दूसरा इसमें गलत हो जाएगा। भारत इसका सदस्य नहीं है, भारत इस बार उसको आमंत्रित किया गया था, भारत शामिल हुआ था आमंत्रित सदस्य के रूप में, ना कि जो है परमानेंट सदस्य के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चर्चा में रहा थारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है। तो थारिस नामक ज्वालामुखी अभी जो है वहाँ पे विस्फोट हुआ है, तो यह किस ग्रह से संबंधित है, अभी चर्चा में रहा है, इसकी खोज हुई है, तो यह मंगल के पे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो थारिस ज्वालामुखी वर्तमान में अगर पूछा जाए किस ग्रह पे है, तो मंगल पे है, इसकी खोज हुई है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि वहाँ विस्फोट जो है ऐसा अनुमान लगाया गया कि वहाँ विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला है आपका, नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी असम प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है, गलत हो जाएगा। ये पहला सैन्य स्टेशन था, ये पहला था, दूसरा नहीं था। और ये इसकी स्थापना, इसकी निर्माण कब हुआ था, इसका निर्माण 2019 में हुआ था। जो दूसरा कौन सा है, वो जयपुर में बनाया गया है, जो है प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाया गया है जयपुर में, वो दूसरा है। पहला कौन सा है, तो पहला गुवाहाटी का है, यही इसमें गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाकी इसमें सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया, यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बिल्कुल सही हो जाएगा।
हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के जोशी मठ का नाम बदल करके कैची धाम रखने का प्रस्ताव है, गलत हो जाएगा। जो जोशी मठ का नाम क्या रखने का प्रस्ताव है, ज्योति मठ रखने का प्रस्ताव है, जो है कैची धाम नहीं, दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर केवल एक हो जाएगा, सही है, बाकी दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ 18 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो कौन सा देश है, ऑस्ट्रेलिया ने किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए में कौन सा कथन सत्य है। पहला है, यह इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया गया, बिल्कुल सही हो जाएगा। लगातार तीसरे वर्ष वियना ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें पहले नंबर पे कौन है, वियना है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। रिपोर्ट में 10 भारतीय शहरों को शामिल किया गया, गलत हो जाएगा, 5 भारतीय शहर शामिल है। कौन कौन से भारतीय शहर शामिल है इसमें, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद और बंगलुरु शामिल है। इसमें 5 शहर शामिल, 10 नहीं, तो गलत हो जाएगा ये। दिल्ली और मुंबई 100 में से जो है 60 जो है 2 अंकों के साथ 140वें स्थान पर है, नहीं, ये दोनों 141वें स्थान पर हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा, बाकी 3 और 4 इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में रहा, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चर्चा में रहे कैनबिस, एम्फेटेमिस और जो है आपका एक्सटीसी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा नशीली दवाओं से, नशीली दवाओं के नाम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आ सकता है। मैं सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट मैंने ही दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें जो है सत्य कथन की पहचान कीजिए। यह चिनाब नदी से लगभग जो है 1178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, बिल्कुल सही है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू कश्मीर के जो है रियासी जिले में जो है बक्कल और जो है किस पे कोरी के बीच स्थित है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, में सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का जो है आरोही क्रम कौन सा है? अब यहाँ आरोही पूछा गया है, अवरोही पूछा गया होता तो बढ़ते से घटते क्रम में, आरोही पूछा गया है तो घटते से बढ़ते क्रम में, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सबसे पहले इसमें सबसे ज़्यादा गुजरात है, फिर तमिलनाडु और फिर कर्नाटक है। तो पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता में नंबर 1 पे कौन हो गया है, गुजरात हो गया है, नंबर 2 पे तमिलनाडु और नंबर 3 पर कर्नाटक हो गया, क्योंकि यहाँ पे आरोही पूछा गया है तो घटते से बढ़ते क्रम का आंसर यही होगा, सी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे, तो इसको बहुत अच्छे से इसको याद करिएगा। फर्स्ट क्लास में मैंने जो है 50 क्वेश्चन करवा दिया है, इसी तरह के लगातार आपको अलग अलग क्लास मिलती रहेगी। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।